तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। एक अति संपन्न नगर में नकुल नाम का एक चित्रकार रहता था। नकुल की विशेषता ये थी कि वह केवल रंगों से नहीं बल्कि भावनाओं से चित्र बनाता था। उसने अपने जीवन का एक ही लक्ष्य बनाया था, महादेव के अर्धनारीश्वर रूप का सबसे सटीक और सुंदर चित्र बनाना। वह वर्षों तक गुफाओं और मंदिरों में घूमता रहा ताकि उस दिव्य संतुलन को समझ सके जहां पुरुष और प्रकृति एक हो जाते हैं। उसने सैकड़ों चित्र बनाए, लेकिन हर बार उसे लगता कि शिव और शक्ति का वह मिलन अधूरा है। एक दिन नकुल एक नदी के तट पर बैठा अपने कैनवास पर रेखाएं खींच रहा था। तभी उसने देखा कि किनारे पर एक मछुआरा और उसकी पत्नी एक फटे हुए जाल को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मछुआरा जाल का एक कोना पकड़ता तो दूसरा छूट जाता। उसकी पत्नी बड़ी शांति से उसकी मदद कर रही थी। दोनों के बीच का कोई संवाद नहीं हो रहा था, फिर भी वे एक दूसरे के पूरक बने हुए थे। नकुल को लगा कि शायद यही वह सामंजस्य है जिसे वह ढूंढ रहा है। तभी वहां से एक अहंकारी विद्वान गुजरा। उसने नकुल के अधूरे चित्र को देखा और उपहास उड़ाते हुए कहा कि तुम एक साधारण चित्रकार होकर उस परम तत्व को कैसे चित्रित कर सकते हो जिसे बड़े बड़े ऋषि नहीं समझ पाए। शिव वैराग्य है और शक्ति संसार, इन दोनों का एक होना असंभव है। नकुल के मन में संशय पैदा हो गया। उसने अपनी तुलिका ब्रश नीचे रख दी और महादेव से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे सत्य का मार्ग दिखाएं। उसी रात नकुल के स्वप्न में एक अद्भुत दृश्य उभरा। उसने देखा कि एक जलता हुआ दीपक है। दीपक की लौ ऊपर की ओर उठ रही है, जो शिव का प्रतीक है, और उस लौ का प्रकाश चारों ओर फैलकर अंधेरे को मिटा रहा है, जो शक्ति का प्रतीक है। उसे समझ आया कि लौ और प्रकाश अलग अलग नहीं है। बिना लौ के प्रकाश का अस्तित्व नहीं और बिना प्रकाश के लौ का कोई अर्थ नहीं। नकुल सुबह उठा और उसने अपनी कला को एक नया अर्थ दिया। उसने चित्र बनाना शुरू किया, लेकिन इस बार उसने रंगों में नदी का जल, पहाड़ की मिट्टी और अपने पसीने की बूंदें मिलाईं। उसने देखा कि जैसे जैसे चित्र पूरा हो रहा था, उसकी अपनी पहचान मिटती जा रही थी। अंत में जो चित्र उभरा वह दिव्य था। उसमें शिव का सौम्य ध्यान और मां पार्वती की सृजनात्मक शक्ति एक दूसरे में इस तरह समाहित थे कि यह बताना कठिन था कि रेखा कहां शुरू हुई और कहां खत्म। जैसे ही उसने अंतिम स्पर्श दिया, वह चित्र जीवंत हो उठा। साक्षात अर्धनारीश्वर वहां प्रकट हुए। महादेव ने कहा कि पुत्र, कला तब तक अधूरी है जब तक कलाकार स्वयं को कला से अलग समझता है। जिस क्षण तुम और तुम्हारा चित्र एक हो गए, उसी क्षण मैं वहां उपस्थित हो गया। तुमने सिद्ध कर दिया कि संसार में स्त्री और पुरुष या शिव और शक्ति अलग अलग सत्ताएं नहीं, बल्कि एक ही सत्य के दो पहलू हैं। नकुल का वह चित्र उस नगर के मुख्य मंदिर में स्थापित किया गया। वह स्थान अब केवल भक्तों के लिए नहीं, बल्कि उन दंपतियों के लिए भी तीर्थ बन गया जो जीवन में संतुलन और प्रेम की तलाश में थे। नकुल ने सिखाया कि महादेव को पाने के लिए केवल संन्यास की आवश्यकता नहीं, बल्कि संसार के रिश्तों में शिवत्व को देखना ही वास्तविक योग है। नकुल के उस दिव्य चित्र की चर्चा पूरे आर्यावर्त में फैल गई। दूर दराज के राजा और कलाकार उस जीवंत अर्धनारीश्वर के दर्शन करने आने लगे। लेकिन जहां प्रकाश होता है, वहां छाया भी होती है। उसी नगर में कालकेतु नाम का एक तांत्रिक रहता था, जो अपनी सिद्धियों के बल पर प्रकृति को अपने वश में करना चाहता था। उसे लगा कि यदि वह नकुल के उस चित्र को हासिल कर ले, जिसमें शिव और शक्ति का पूर्ण संतुलन है, तो वह सृष्टि की शक्तियों पर विजय प्राप्त कर लेगा। एक अमावस्या की रात कालकेतु अपने शिष्यों के साथ मंदिर पहुंचा। उसने अपनी तामसिक विद्या से मंदिर के रक्षकों को निद्रा में डाल दिया और उस दिव्य चित्र के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही उसने चित्र को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे एक जोरदार झटका लगा। चित्र से एक शीतल लेकिन प्रचंड ऊर्जा निकल रही थी। कालकेतु ने क्रोध में आकर अपनी तंत्र विद्या से चित्र के रंगों को दूषित करना चाहा। उसने काली स्याही उस पर फेंकने का प्रयास किया ताकि वह संतुलन बिगड़ जाए।
तभी नकुल, जो मंदिर के पास ही कुटिया में रहता था, किसी अनहोनी की आशंका से जाग गया। वह मंदिर की ओर भागा। उसने देखा कि कालकेतु चित्र को नष्ट करने पर तुला है। नकुल ने उसे रोकने का प्रयास किया, तो कालकेतु ने हंसते हुए कहा, मूर्ख कलाकार, तूने इस चित्र में शक्ति को बांधा है, अब मैं उस शक्ति को मुक्त कर अपनी दासी बनाऊंगा। नकुल डरने के बजाय शांति से मुस्कुराया और बोला, तांत्रिक, ये चित्र कोई बंधन नहीं है, बल्कि यह तो समर्पण है। तुम इसे छीन सकते हो, लेकिन इसकी आत्मा को वश में नहीं कर सकते। जैसे ही कालकेतु ने चित्र पर अंतिम प्रहार किया, चित्र से शिव का त्रिशूल और पार्वती का कमल एक साथ चमक उठे। अचानक मंदिर की दीवारों से वही अर्धनारीश्वर स्वरूप बाहर निकल आया, लेकिन इस बार वह शांत नहीं था। उनके शरीर का दाहिना भाग शिव महाकाल के समान प्रचंड था और बायां भाग शक्ति काली के समान उग्र। कालकेतु थर थर कांपने लगा। महादेव के उस स्वरूप ने गंभीर वाणी में कहा, अज्ञानी, तूने पुरुष और प्रकृति के संतुलन को भंग करने का दुस्साहस किया है। जो कला को सत्ता का साधन समझता है, वह स्वयं शून्य हो जाता है। जैसे ही महादेव ने अपना नेत्र खोला, कालकेतु की समस्त आसुरी शक्तियां भस्म हो गईं। वह अंधा होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका अहंकार और उसकी सिद्धियां सब मिट गईं। नकुल ने आगे बढ़कर महादेव से प्रार्थना की, प्रभु, इसे क्षमा करें। यह अंधकार में था, इसे प्रकाश दिखाएं। महादेव ने नकुल की दयालुता देखकर कालकेतु को जीवन दान दिया, लेकिन उसकी शक्तियां वापस नहीं की। वह तांत्रिक अब एक